देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और इस बार हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही खास गुलदस्ता। इसमें लाल चावल के अलावा बाजरे पर दी जा रही सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा निर्माणाधीन काऊ सेंचुरी का भी हाल जानेंगे। अंत में आपके लिए होगा एक सरप्राइज पैकेज। तो आइए सबसे पहले करते हैं लाल धान से शुरुआत। हिमाचल के 4 जिलों में होने वाली लाल धान ने पहाड़ की खेती को हमेशा बुलंद किया है। इसका चावल औषधीय गुणों से भरपूर है। अब यह धान नया मुकाम हासिल करने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। लाल धान यानी छोहाटू हिमाचल के 4 जिलों में पाया जाता है। यह कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और शिमला में होता है। बाजार में इसके चावल की कीमत 450 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो तक होती है। ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय ने इस धान को जीआई टैग दिलवाने का प्रयास तेज कर दिया है। कुलपति एचके चौधरी के प्रयासों से हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जीआई टैग के लिए अपनी प्रस्तुति दाखिल कर दी है। जीआई टैग मिलने के बाद यह धान हिमाचल को नई पहचान देगा। इस बारे में कुलपति एचके चौधरी ने कहा, हिमाचल प्रदेश की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में उगाई जाने वाली फसलों में लाल धान एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। अभी हाल ही में 2013 में छोहाटू लाल धान के नाम से एक लाल धान की किस्म राष्ट्रीय स्तर पर PPBFRA से हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने रजिस्टर करवाई है। हम अब इस लाल धान को जीनोम सेवियर अवार्ड के लिए उस कम्युनिटी को आगे लेकर जा रहे हैं और आने वाले समय में, क्योंकि ये विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों जैसे कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और शिमला में होता है, तो इसके लिए क्योंकि इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों में होता है, तो हम इसका जीआई टैग लेने के लिए ये विश्वविद्यालय प्रयत्नशील है। हमारे कई वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, पिछले कई वैज्ञानिक डॉक्टर PC कटोच, डॉक्टर RP कौशिक, इन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की है। तो आगे भी हम आने वाले समय में अब इसका जीआई टैग लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गर्मियां आते ही मोटे अनाज की सप्लाई को लेकर कृषि विभाग गंभीर हो गया है। ब्लॉकों में इसके बीज की सप्लाई का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में बीजे जाने वाले बीजों को लेकर कृषि विभाग ब्लॉकों में सप्लाई भेजने में जुट गया है। विभाग का प्रयास है कि समय पर ये बीज किसानों तक पहुंच जाए। बीजों की सप्लाई को जांचने के लिए अपनी माटी टीम ने हमीरपुर का दौरा किया। वहां पता चला कि विभाग ने मंडल, बाजरा और कांगड़ी का करीब 26 क्विंटल बीज ब्लॉक को भेज दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को इस बीज पर 30 रुपए प्रति किलो अनुदान दिया जा रहा है। ब्लॉकों को बाजरा का 6 क्विंटल 20 किलो, मंडल का 19 क्विंटल 40 किलो और कांगड़ी का 1 क्विंटल 20 किलो बीज डिमांड के मुताबिक भेज दिया गया है। इसके अलावा ब्लॉकों को 3 हॉर्स पावर की 100 इलेक्ट्रॉनिक्स मोटरें भी भेजी गई है, जिन्हें किसानों को 50% अनुदान पर मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा कीटनाशक और दवाएं भी भेजी गई है। हमारे पास मंडल, कांगड़ी और बाजरा जो मोटे अनाज होते हैं, और अगला जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो उनके बीज भी उपलब्ध हैं, जो 30 रुपए प्रति किलो के अनुदान पर सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है 3 हॉर्स पावर की। इससे जो है किसान अपना चैप कर टोका चला सकता है या फिर अपने मेज शेलर वगैरह हैं, या ये गेहूँ की जो है व्हीट थ्रेशर, पैडी थ्रेशर वगैरह, ये सब इससे चला सकता है। ये 10 नंबर आए हैं हमारे पास। हिमाचल में शायद ही ऐसी कोई गली या फिर सड़क हो जहां लावारिस पशु ना दिखते हों। आए दिन ये पशु जहां फसलों को चट कर जाते हैं, वहीं कई जगह हादसों का भी कारण बन जाते हैं। हिमाचल में बंदरों के बाद लावारिस पशु सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। किसानों की महीनों की मेहनत पर ये पशु मिट्टी फेर देते हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार काऊ सेंचुरी और गौ सदनों पर तेजी से काम कर रही है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सब ठीक रहा तो सुजानपुर विधानसभा के तहत खैरी में बनाई जा रही काऊ सेंचुरी जल्द काम करना शुरू कर देगी। इसी तरह जयसिंहपुर के कंगड़ेहन में गौ सदन भी जल्द शुरू हो जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने इन दोनों जगहों पर दौरा कर इसके निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
कंवर ने बताया कि प्रदेश भर में गौ सेंचुरी और गौसदन के काम तेजी से चल रहे हैं। जैसे ही नए गौसदन शुरू होंगे वैसे ही इससे समाज सेवियों और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि लावारिस पशुओं को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। उन्होंने जनता से भी आग्रह किया है कि गौ सेंचुरी और गौसदन को कामयाब बनाने में अपना सहयोग दे। सूखे से भारी नुकसान की खबरों के बीच हिमाचली किसानों के लिए कहीं कहीं मटर की सब्जी खुशियां लेकर आ रही है। सोलन में भी कुछ ऐसा ही हाल है। देखिए सोलन से ये रिपोर्ट। मटर के बढ़ते दामों ने किसानों को मालामाल कर दिया है। अरसे बाद इस वर्ष किसानों को मटर का रेट 52 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। देश भर के व्यापारी हिमाचली मटर की खरीद के लिए सोलन पहुंच रहे हैं। बीते एक माह में मटर के रेट में 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हुई है। मार्केट कमेटी के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि इन दिनों केवल मटर की फसल ही किसान मंडी में लेकर आ रहे हैं। मटर के बढ़ते रेट को पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म भी माना जा रहा है। इनाम व फेसबुक पेज के माध्यम से देश भर के व्यापारी सोलन मंडी से संपर्क कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। दूसरी वजह मटर का कम उत्पादन हो सकता है। प्रदेश में इस वर्ष मटर का उत्पादन बीते वर्ष की अपेक्षा कम हुआ है। एपीएमसी सोलन में इस बार मटर की आवक थोड़ी कम हो रही है, लेकिन रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। रेट अच्छा मिलने के पीछे मैं किसान भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं और इसके पीछे का थोड़ा सा कारण जानने की हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा रेट क्यों है। एक तो हमारी मंडी का और हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड का जो दायरा है मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफी बढ़ गया है, जिससे इस बार हमारे साथ जयपुर से, उदयपुर से भी लोग जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े हैं, वहां भी सप्लाई हो रही है और डिमांड काफी बढ़ गई है। लेकिन थोड़ी सी कुछ इलाकों में फसल भी कम है, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई सिस्टम को देखते हुए बहुत अच्छे रेट हमें मिल रहे हैं। और अब चलते चलते बंजार में 6 घंटे बाद पकड़ा तेंदुए का शावक। वन और पुलिस कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद पाया काबू। खाद महंगी होने से किसानों में रोष, 700 रुपए तक दाम बढ़ने से खेती होगी कठिन। सिरमौर जिला में तैयार हुआ अमेरिकन सेब का रूट स्टॉक, पूरे प्रदेश में बांटी जाएगी ये पौध। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।